इंडिया एक पेनिनसुला है, उस पेनिनसुला के अंदर तीन, उस स्पेशल एंट्री के लिए भी यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है। तो सोचो जनरल की कितनी बड़ी लाइन होगी। यहाँ पे जब गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है हम एक नई सिटी में जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट मेन लैंड है, जिसका नाम है कन्याकुमारी। आप मेरे पीछे देख रहे हो कितना मिसमराइजिंग व्यू है। ये व्यू है कन्याकुमारी सनराइज व्यू पॉइंट का। कन्याकुमारी में सनराइज और सनसेट दोनों ही बहुत प्यारे होते हैं। हम लोग एक्चुअली सनराइज देखने आए थे सुबह सुबह 6 o'clock, बट क्योंकि क्लाउड्स है तो हम लोग सनराइज नहीं देख पाए। लेकिन ये जगह जो है ये इतनी यूनिक है। यहाँ पर 3 ओशियंस, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी, तीनों का संगम हो रहा है। और पीछे आप देखोगे तो थोड़े थोड़े सनराइज के आपको कलर्स दिख रहे हैं। एग्जैक्ट नहीं दिख रहा बिकॉज क्लाउड्स हैं, लेकिन अगर आप आओ और जहाँ पे क्लाउड्स ना हो तो बहुत ही प्यारा सनराइज दिखता है यहाँ पर। वी स्टेड इन दिस होटल जिसका नाम है अन्नई सेलेस्टियल रिजॉर्ट्स। अन्नई के 2 रिजॉर्ट्स हैं आसपास, अन्नई रिजॉर्ट्स एंड स्पा एंड अन्नई सेलेस्टियल वर्ल्ड। दिस वन इज़ ओल्ड और जो वो साइड वाला है वो नया है। हमें इसका टैरिफ पड़ा था अराउंड 7,000 रुपीज़। इट कुड बी एक्सपेंसिव बिकॉज हम लोगों ने कल ही स्टे किया था, तो कल ही बुक किया था 2 घंटे पहले। तो अगर आप आ रहे हो कन्याकुमारी अनएक्सपेक्टेडली, हमें लगा था कि इतना पैक नहीं होगा, बट काफ़ी पैक था क्योंकि हम लोग शायद सीज़न के टाइम में दिसंबर में। तो अगर आप नवंबर टू फेब सीज़न में आ रहे हो तो इट्स बेटर कि आप प्री बुक करके आओ ताकि रेट्स आपको डिसेंट सही मिले। रिगार्डिंग द रूम वाज डिसेंट इनफ। इट वाज नॉट दैट लग्जरियस। 7,000 वर्थ बिल्कुल नहीं था, बट 3-4,000 वर्थ था। तो आई गेस इतना ही प्राइस है इसका, तो आप ऑलरेडी बुक करके आना। या नाउ अभी हम लोग चलते हैं कन्याकुमारी, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सनराइज़ पॉइंट हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। लेट्स गो, हम और क्या क्या देख सकते हैं आज एक दिन में। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो संगम पॉइंट। संगम पॉइंट, इसको संगम पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपको पता होगा इंडिया एक पेनिनसुला है, उस पेनिनसुला के अंदर हर एक पेनिनसुला में 3 डायरेक्शंस होती हैं। तो उन 3 डायरेक्शंस के अंदर इंडिया में 3 समुद्र हैं। एक साइड में बे ऑफ बंगाल है, एक साइड में अरेबिक सी है और सामने इंडियन ओशन है, ग्रेट इंडियन ओशन। तो जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, तीनों ओशन, तीनों वाटर बॉडीज़ मिलती हैं, उस जगह को बोलते हैं संगम पॉइंट। तो यहाँ पे वो पॉइंट है कन्याकुमारी के अंदर। यहाँ पे ऐसा कोई पानी के बीच में कलर में डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, जैसे नदियों का संगम होता है कि आपको पानी के बीच में जनरली डिफरेंस दिख जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, बट हाँ हाइपोथेटिकली यहाँ पे तीनों समुद्र मिलते हैं। बाकी यहाँ पे एक वो ट्राइंगल जैसा फॉर्म होता है क्योंकि आपको दोनों साइड में वाटर बॉडीज दिखती है, सामने वाटर बॉडी दिखती है। इसी वजह से यहाँ पे आपको बहुत सुंदर सनराइज और सनसेट्स देखने के लिए मिलते हैं। साथ में यहाँ का एक और अट्रैक्शन है, वो है ये त्रिवल्वर स्टैचू। ये स्टैचू बिल्कुल ओशन के अंदर 2 आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड में से एक आइलैंड के ऊपर बना हुआ है। जो दूसरा आइलैंड है वहाँ पे विवेकानंद रॉक है। उस रॉक के अंदर कहा जाता है कि विवेकानंद जी को इनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी। वहाँ पे आप जा सकते हो फेरीज लेके। फेरी चलती हुई मुझे दिख रही है। कल लोग बता रहे थे कि हाई टाइड है तो फेरी नहीं चलेगी शायद। लेट्स सी कितना क्यू है वहाँ पे, हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं कि नहीं। अभी जाके कोशिश करते हैं कि फेरी लें और उस आइलैंड के ऊपर चलें। वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट दिस प्लेस, यहाँ पे जो लोग हैं वो अस्थि विसर्जन भी करते हैं और साथ में यहाँ पे पिंडदान का काम जो हो रहा है, जो हम लोगों के लिए नॉर्थ इंडिया के अंदर हरिद्वार में होता है, वो यहाँ पे जो साउथ इंडियन है शायद वो इधर ही करते हैं सारे के सारे लोग। आई डोंट नो मतलब कितना साउथ यहाँ पे करता है, बट हाँ हो रहा है। और साथ में यहाँ पे लोग स्नान वगैरह भी कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग पहुँच गए हैं फेरी पॉइंट पे, और फेरी पॉइंट पे है ये लंबी और फेरी पॉइंट पे ये लंबी सी लाइन। और ये जो लाइन है ये स्पेशल एंट्री की लाइन है एक्चुअली। जो स्पेशल, यहाँ पे 2 तरह की एंट्री है, एक 75 रुपीज़ वाली और एक 300 रुपीज़ वाली। 300 वाली स्पेशल एंट्री। वो स्पेशल एंट्री के लिए भी यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है। तो सोचो जनरल की कितनी बड़ी लाइन होएगी। बता रहे हैं कि 2 बजे के आसपास लाइन थोड़ी कम हो जाती है। आई डोंट नो कितनी कम होएगी, बट अभी तो बहुत ज़्यादा लाइन है, इसके अंदर लगने का बिल्कुल मन नहीं है। ओके, तो कन्याकुमारी का नाम कन्याकुमारी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये जो जगह है वो एक माता के नाम पे दे रखी है, कन्याकुमारी माता। जो कन्याकुमारी माता है उनको लक्ष्मी का रूप भी बताया जाता है। और ये जो टेम्पल है इसका नाम है अमन्ना टेम्पल, जो कि कन्याकुमारी माता है उनको
डेडिकेटेड है। अंदर टेम्पल के अंदर वीडियो नहीं बना सकते, तो आपको अंदर का तो कुछ देखने को मिलेगा नहीं, आपको बाहर से दिखाते हैं कि क्या है इस मंदिर में। मार्केट है नॉर्मल मंदिर के जैसे, चीज़ें मिल रही हैं आपको, ये गार्डन्स वगैरह देख सकते हो। हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, जो कि है गांधी मंडपम। गांधी मंडपम जो है वो तीनों जहाँ पे ओशंस का संगम होता है उसी जगह पे सिचुएटेड है। ये जो मंडपम है, इसके अंदर ये मंडपम फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था दिल्ली के अंदर, जब वो अपनी प्रेयर को अटेंड करने जा रहे थे 1940s के अंदर, तब वो उनकी जब लास्ट राइट्स होने के बाद में जो उनके रिमेन्स है उसको देश के कोने कोनों में लेके आया था। उनमें से एक कोना जो था वो कन्याकुमारी भी था, और कन्याकुमारी के अंदर जहाँ पे उनकी एशेस को रखा गया था उस टाइम पे, वो जगह को डिपिक्ट करता है। ये जगह ये एक तरह का शेप में मंदिर है, बट अंदर किसी भगवान की मूर्ति नहीं है, सिर्फ गांधी जी की मूर्तियाँ और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बताया गया है कि उन्होंने क्या क्या कब कब अचीव किया, और बहुत सारी फ़ोटोज़ की तरफ आपको बताया गया। तो गांधी जी के बारे में आपको और जानने को मिलेगा अगर आप यहाँ पे आएंगे। तो अभी चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट प्लेस पे। कन्याकुमारी में ज़्यादा चीज़ें नहीं है घूमने की, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि हमने आपको दिखाई, एंड इट्स बेटर कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के सारी चीज़ें घूम लो, क्योंकि आई गेस आफ्टर 9 बहुत ज़्यादा हार्श सन है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इट्स बेटर कि उससे पहले जितना ज़्यादा चीज़ें संगम और फेरी वेरी ले सकते हो ले लो। फेरी के बारे में, फेरी का टाइमिंग है सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक। जैसे कि हमने आपको बताया कि बहुत लंबी लाइन थी, वो लाइन इसलिए इतनी लंबी थी क्योंकि आज हाई टाइड्स है, और हाई टाइड्स की वजह से फेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी स्लो है, इस वजह से लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। नाउ द थिंग इज़ कि हम लोगों के पास आज इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इस फेरी को कर पाएँ, बट अगर आप करना चाहते हो तो पीपल हेयर आर रिकमेंडिंग या तो आप सुबह 7:30 या 7 बजे जाके लाइन में लग जाओ, सो दैट आपको टिकट मिल जाए आराम से। या फिर एक अंकल थे, वो बता रहे थे कि 2:30 बजे आप आओ या 3 बजे आप आओ, तो भी दोपहर के टाइम में रश नहीं रहता है। तो अगर आपको फेरी करनी है तो आप वहाँ पे 2:30-3 बजे जाके टिकट ले सकते हो और फेरी कर सकते हो, विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे जा सकते हो। कन्याकुमारी में इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको करने को, एंड जो भी चीज़ें मिलेंगी वो सारी संगम के पास ही मिलेंगी। तो इट्स बेटर कि आप कोई ऐसा होटल बुक करो जहाँ से आप वॉकिंग वहाँ पे सब जगह जा सकते हो। बहुत सारी जगह पर गाड़ी ले जाना भी अलाउड नहीं है, तो अगर आपका होटल है तो आपकी गाड़ी होटल तक आ जाएगी, अदरवाइज़ वो लोग पहले ही पार्क करा लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टे प्लान कर सकते हो। या अभी हम अपना कन्याकुमारी का डे एंड कर रहे हैं। इट्स लाइक नॉट इवन अ डे, हाफ डे आई गेस, हमने हाफ डे स्पेंड करा। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है एंड वी हैव टू हेड बैक टू आवर होम। तो हम लोग अभी चलते हैं बैंगलोर। थोड़ा बहुत हम आपको रास्ते में दिखाएंगे कन्याकुमारी से बैंगलोर में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या रेस्टोरेंट्स वगैरह है, खाना मिलता है। सेलेस्टियल रिजॉर्ट्स। ओके, तो नेक्स्ट प्लेस आ गए हम लोग गांधी मंडपम। तो